ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है। सूर्य महाराज का धनु राशि में गोचर 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक, 2025 के 16 दिसंबर से 2026 के 15 जनवरी तक यह गोचर, जो खरमास के नाम से भी जानते हैं, धनु राशि में सूर्य का गोचर हो तो खरमास कहलाता है, या मीन राशि में, दोनों ही बृहस्पति की राशि में, और जो कि आपके राशि स्वामी या लग्न के स्वामी हैं। तो ये गोचर जहाँ सूर्य और बृहस्पति आमने सामने हैं, सूर्य और बृहस्पति मित्र हैं, हालांकि बृहस्पति पतित होकर वक्री अवस्था में है, और वक्री दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है आपके कर्म भाव पर, और सूर्य उनकी राशि में है, राशि स्वामी वक्री है थोड़ी बहुत, और दसम भाव में बैठे हैं, यानी कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत आपको उलझने आ सकती हैं। उलझने तो नहीं कहूँगा, मानसिक रूप से व्यथित होना या फिर मन ना लगना काम में, आलस्य आना, इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं। बॉसेस से थोड़ी बहुत मतभेद होना, ये सामने आपके आ सकता है कार्य क्षेत्र में, लेकिन बुरा नहीं है। कार्य क्षेत्र में अच्छा ही है, बुरा नहीं है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य है, और मंगल आपके भाग्येश और धनेश भी है। तो मंगल के साथ सूर्य के होने से दसम भाव में, मैंने मेंशन नहीं किया भले, लेकिन धनु राशि में ही मंगल भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, और शुक्र भी 20 दिसंबर से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो न्यू ईयर है आपके लिए, सूर्य चूँकि षष्ठ भाव के स्वामी, षष्ठेश का कार्य क्षेत्र में होना, यानी थोड़ी बहुत कार्य क्षेत्र में आपके हिडन शत्रु आपके सामने आ सकते हैं, आएंगे ही, और आप उनको मार भी देंगे। मार देंगे मतलब उनको टैकल कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपका बॉस ऐसा ना हो, टीम लीडर ना हो, आपका सीनियर कोई ना हो जिसको आप टैकल करने वाले हैं। अगर सीनियर्स को टैकल करना है तो ध्यान से ही टैकल करिएगा, क्रोध में आके, अहंकार में आके, और कुछ बदतमीजी करके नहीं। आपकी वाणी में थोड़ी क्रोध और अहंकार झलक सकता है, तो ये दोनों ही चीज़ों से बचना है आपको कार्य क्षेत्र में। लेकिन आपका दबदबा रहेगा। यदि आप स्वयं अधिकारी वर्ग हैं तो आप अपने अधीनस्थों पर, यानी अपने कलीग्स पर, अपने नीचे के जो भी आपके कलीग हैं उनके ऊपर थोड़ी सी अच्छे से पेश बर्ताव, मतलब अच्छा हो आपका, अच्छे से पेश आइए उनके साथ, ये ज़रूरी भी रहेगा। लेकिन हाँ, इस महीने जो भी आपके सामने आएगा वो आपसे परास्त ही होगा। बहुत लोग सामने आएंगे, जो भी आपके गुप्त रूप से शत्रु हैं वो सब सामने आएंगे, और वो सभी आपके कोप का भाजक बनेंगे, कोप के भागी होंगे। कोशिश करिएगा कि सेटलमेंट, मतलब कि अगर आप ऑफिसेस में हैं, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, वहाँ तो आपको सेटलमेंट अच्छे से करना चाहिए, कहीं किसी भी इस तरह के विवाद का। रहा सवाल कहीं और बैटल फील्ड में ही है, आप मान लीजिए कि सेना, पुलिस में, मिलिट्री अकाडमी, कहीं भी है, या नेवी में है, एयरफोर्स में है, ऐसे किसी भी सिचुएशन में है जहाँ की इसकी आवश्यकता ही है आपको, शत्रु को सच में परास्त करना है आपको, तो फिर आपके सामने कोई टिकेगा भी नहीं। सबसे अच्छा नौकरी नया ढूंढ रहे हैं जो लोग, उनके लिए समय अनुकूल है। जो लोग नई नौकरी पाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। और कहीं ना कहीं सरकारी जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। विशेष रूप से उच्च पद के गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करने वाले लोग हैं, आईएएस वगैरह की तैयारी करने वाले, आईपीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। उन्हें इस गोचर काल के दौरान लाभ प्राप्ति होगी, और न्यू ईयर में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। नए साल में 15 जनवरी और 15 जनवरी के बाद भी ये गोचर आपको लाभ ही दिलाएगा, सूर्य का जो भी गोचर है। थोड़ी बहुत अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा, जो कि आप रहेंगे भी, और थोड़ी बीमारियों से भी सावधान रहिएगा। थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कि कुछ परेशानियां भी हों, अगर नसों संबंधी परेशानियां कुछ हैं तो हो सकती है, कमर में दर्द वगैरह, ऐसा कुछ परेशानी आ सकता है आपके सामने। कार्य क्षेत्र में समय फिर ठीक है, कोई बुरा नहीं है। जो बुरा हो करेगा आपके साथ वो भोगेगा। व्यापार बहुत अच्छा है इस महीने। आप इस गोचर काल के दौरान व्यापार में बहुत बढ़ चढ़ के तेज़ी से काम करेंगे आप। यदि बैंकिंग सेक्टर में हैं आप तो अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, स्टेशनरी से जुड़ा हुआ, कापी किताब से जुड़ा हुआ, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, स्टेशनरी से जुड़ा हुआ, तो अच्छा है। किसी भी तरह से क्लर्क वगैरह की जॉब में भी तो अच्छा समय है। प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए समय अच्छा है। विवादित
ज़मीन वगैरह कहीं खरीद रखा था आपने, वो सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर कहीं प्रॉपर्टी नया खरीदिएगा मत इस महीने, लेकिन पहले से कुछ है ऐसा कुछ विवादित आपका प्रॉपर्टी का इशू चला आ रहा था, आपके परिवार के लोग भी हो सकता है विवाद कर रहे हो आपके प्रॉपर्टी को लेकर, अपने ही परिवार के लोग आपके शत्रु बन के घूम रहे हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी, वो आपका निपटारा हो जाएगा। तो भूमि संबंधी कोई भी विवाद है आपका तो उससे आपको राहत मिल जाएगी और प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन जाएंगे आपके। तो और व्यापार है आपका, अगर रियल इस्टेट वगैरह का व्यापार है आपका तब तो अच्छी बात है, अच्छा है आपके लिए। रियल इस्टेट वगैरह का व्यापार करते हैं, मोटर वाहनों का व्यापार है आपका तो समय अनुकूल है। ऐसा कुछ नया अभी करना तो नहीं चाहिए, इस महीने 15 जनवरी के बाद कर सकते हैं कुछ नया ओपन करना चाहते हैं तो, लेकिन करने के योग बनेंगे आपके। लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो मिल जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। अगर लोन डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं तब तो अच्छी बात है, ये महीना आपके लिए थोड़ा भाग दौड़ भरा रह सकता है, थोड़ा व्यस्तता रहेगी आपके लिए लोन वगैरह डिपार्टमेंट में है अगर तो। बाकी रहा सवाल कार्य क्षेत्र और व्यापार दोनों ठीक है। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा है। अगर कोई विवाहित है, विवाह संबंधी परेशानियां जो चली आ रही थी उनके लिए अब समय अनुकूल आ चुका है। लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा है, लव लाइफ के लिए समय उत्तम है, अप्रोच करना चाहे कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में तो मैंने बताया समय अच्छा है। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका ठीक है, आपके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कमर दर्द की शिकायत वगैरह हो सकती है तो हो सकती है, या ब्लड प्रेशर अगर उस एज में है तो हो सकती है, चीज़ें परेशान आपको कर सकती हैं। ऐसा सच कोई बहुत बड़ा बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। खर्चे थोड़ी बहुत आपके खर्चे वैसे भी लगाम लग चुके हैं, अब आपके खर्चे जो पहले आपकी चीज़ें व्यर्थ के खर्चे बहुत किए हैं आपने पिछले कुछ दिनों में, व्यर्थ के खर्चे को पीछे भाग रहे थे, उस सब चीज़ से बचेंगे आप। थोड़ी बहुत धार्मिकता भी आपके अंदर आ रही है तो थोड़ी धर्म कर्म के काम भी आप कर सकते हैं। बाहर जाने की यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक स्थलों पे जा सकते हैं आप, कहीं ना कहीं अपने मायके वगैरह अगर पत्नी है आपकी तो जा सकती हैं। हाँ, ये है कि आपके कुछ कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ये महीना है कार्य क्षेत्र में आप नया कुछ सीखेंगे या सीखना चाहिए आपको, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं। कॉस्मेटिक वगैरह का काम करने वाले के लिए या फिर लग्जरी का कुछ काम है आपका, लग्जरी आइटम से कोई काम हो, उस फील्ड में काम करते हैं आप, ये और ट्रांसपोर्ट वगैरह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह अगर हैं आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सबसे अच्छा समय है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी समय अच्छा है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई काम अधूरे पड़े हुए हैं आपके, कंसाइनमेंट वगैरह अटका पड़ा है आपका, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप या कहीं भी सिक्योरिटी चेक में बॉर्डर पे कहीं भी आपकी चीज़ें फंसी हुई हैं, गवर्नमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें आपको जो परेशान करी थी वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, तो समय अनुकूल है आपके लिए। ये महीना धीरे धीरे आपके लाइन में आ रहा है। जो परेशानियाँ चली आ रही थी बस ध्यान नहीं देना है कि अपने मन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। मन में थोड़ी बहुत भटकाव तो है, आलस्य भी है, उन दोनों से ही बचना है आपको। और उपाय अवश्य करना है क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ट्राई मत करिए, एक दिशा में ही आगे बढ़िए। जो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में ही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए कोशिश करिएगा कि बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश मत करिए। बस यही उपाय स्वरूप आप अवश्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, ये 2 चीज़ें करें। और तुलसी जी के जड़ में या केले की जड़ में जल चढ़ाएं, अवश्य करें तो अच्छा है आपके लिए। पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा ये 2 काम कंटिन्यू करिए आप अगले 5 वर्षों तक, तो आपका जीवन अति उत्तम होगा। ये जो 7.5 होगी, 7.5 का चरण खत्म होते होते आप जो भी करना चाह रहे हैं, नया काम व्यापार शुरू किया है आपने, वो आपका बहुत ज़्यादा फलित फूलित होगा। तो ठीक है, आपका सूर्य का जो गोचर है आपके लिए सभी मायनों में अच्छा ही है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो ऑल सब्सक्राइब बटन के बगल में जो आपका नोटिफिकेशन का वो होता है आपके बटन, उस पर अगर ऑल पे आप क्लिक कर दें तो अच्छा रहेगा। नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको लॉन्ग वाली वीडियोस के लिए। शॉर्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस नहीं पहुंचते जब तक आपका पर्सनलाइज रहता है। तो ऑल पे आप कर देंगे क्लिक अगर सब्सक्राइब के बगल में,
तो आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो लॉन्ग वीडियो भी आप देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।